तो सभी के लिए आ चुका है क्लास 8 का जो हाफ ईयरली का पेपर है मैथ्स का 2023-24 के लिए। ठीक है, ये हाफ ईयरली का पेपर बिल्कुल सिंपल आया है वैसे, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको करके देख लेने चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है, मतलब इनमें से बताना है हमें कि इनमें से परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो योज्य तत्समक के रूप में आपको ध्यान रखना है कि शून्य होता है हमारा योज्य तत्समक। अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि गुणात्मक तत्समक क्या है तो हमारा आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी के लिए योज्य तत्समक कौन है तो वो है 0। दूसरा क्वेश्चन है 5 का घन क्या होगा। 5 का घन 125 होगा, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 तथा 7p का गुणनफल क्या होगा तो वो होगा 28p। 500 का 10% तो वो होता है 50। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस आगे हैं, उन्हें भी सोल्व करके देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है। तो बाह्य कोण की माप हमेशा 360 डिग्री होती है। अब यहाँ पर वो पूछ सकते हैं कि पंचभुज के बाह्य कोण, षडभुज के बाह्य कोण, तो कोई भी बहुभुज हो उसके हमेशा बाह्य कोणों का जो योग है वो हमेशा कितना होगा 360 डिग्री। पासे की आकृति, तो पासा कैसा होता है, घन के आकार का होता है। 3 भुजा वाला समबाहुभुज अगर हमसे पूछा है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 4, इसका मान 5 की घात 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम आधार समान होते हैं तो इनकी घातों को जोड़ देते हैं, तो 5 की घात 3 + 4 बराबरी हो जाएगा 5 की घात 7 आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल तुम्हें निकालना था, तो इस प्रकार जब तुम 400 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसका वर्गमूल तुम्हें मिल जाएगा कितना, 20। ठीक है, अगले क्वेश्चन में तुम्हें दोनों चीज़ें बतानी थी, मतलब संख्या 6 का वर्ग भी तुम्हें बताना था और संख्या 6 का घन भी तुम्हें बताना था। तो संख्या 6 का वर्ग तो हो जाएगा 36 और 6 का घन ये हो जाएगा 216। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इसको हल करना था, तो इसको हल करने के लिए हम वज्र गुणन विधि का यूज़ करेंगे। 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, x - 5 के साथ, ये इक्वल होगा 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम x - 3 के साथ। 5 को पहले तो x से करेंगे तो ये बनेगा हमारा 5x। 5 को 5 से करेंगे तो ये बनेगा हमारा 25। 3 को x से करेंगे तो ये बनेगा 3x। 3 को 3 से करेंगे तो ये बनेगा 9। बाकी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 5x 3x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3x, यहाँ बचा है माइनस का 9 और ये माइनस का 25 इधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 25। 5x में से 3x गए तो ये बचा हमारा 2x। 25 में से 9 को जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 16। 2 से कट जाएगा 16, कितने टाइम, ये कटेगा 8 टाइम, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ABCD में अज्ञात कोण बताने हैं, तो ये 100 है, तो सम्मुख कोण से ये निकल जाएगा कितना, 100 डिग्री। हमें पता है इसके आसन अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से जब 100 घटाओगे तो z का मान भी निकल जाएगा कितना, 80 डिग्री। जब ये 80 है तो इसका सम्मुख कोण x भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, बाकी तुम सोल्व करना। 3x बराबर 2x + 18, इसको हमें हल करना है और यहाँ से मान निकालना है। 3x, ये 2x इधर प्लस का था, इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, माइनस का। 3x - 2x = 18। 3x में से 2x गए तो बचा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 18। दोस्तों अभी गए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, फिर भी जैसे ही मेरे पास पेपर आया मैंने तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उन्हें इसकी हेल्प हो सके। x इधर प्लस का था, इधर लेकर के आएंगे तो वो भी किस में आएगा, माइनस में, मतलब 2x - x = इधर बच रहा है 2, ये 3 इधर माइनस का इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 3। 2x में से x गया तो बचा x और 2 और 3 बनेगा कितना, 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, करते हैं अगले क्वेश्चन। 13 तक हो चुके हैं, करते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन में हमें बताना था कि जिससे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन में, 9408 इसके निकाल लेना वर्गमूल। तो इसके जब टुकड़े बनाओगे तो टुकड़े तुम्हें कुछ इस प्रकार मिलेंगे। 9408 के टुकड़े तुम्हें मिल जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। यहाँ पर जब जोड़े बनाओगे तो तुम्हें 3 का कोई जोड़ा नहीं मिलेगा, तो मतलब हमें भाग भी किसका देना है, 3 का। तो 3 का भाग तुम इधर भी दोगे, 9408, इधर भी भाग देंगे 3 का, और तुम इधर भी भाग दोगे किसका, 3 का, इंटू 2 इंटू 2 और इंटू यहाँ पर 3 और भाग चिन्ह 3 और फिर इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। जब 3 का भाग दोगे तो ये जाएगा 3 बार, फिर 1 बार गया, फिर बचा 3 और फिर गया 6 बार, 31 36 बार। इधर हमारे पास 3 का 3 में भाग 1 बार चला जाएगा, तो हमारे पास टुकड़े बचेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इसका जब वर्गमूल निकालोगे, क्योंकि हमसे वर्गमूल ही पूछा है, तो 31 36 इसका वर्गमूल आ जाएगा। हम इनमें से जोड़े बना करके 2 बार में से 1 बार बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, इनको जब गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा तुम्हारा कितना, 56। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। पूरा सोल्व करके मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है, इनमें पाई चार्ट बनाना था। पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास जो भिन्न दे रखी है उसमें टोटल योग का भाग देख करके हम इसका त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए 18 बटे हो जाएगा 36, केंद्रीय कोण निकालना है तो 360 से गुणा। इसको जब हल करोगे तो इससे कटेगा 10 बार, 10 से जब 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 180, और जैसे यहाँ 180 आया है इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 30 डिग्री। अब बनाना था हमें पाई चार्ट। पाई चार्ट बनने के लिए एक बनाना गोला, ठीक है। गोले में पहले तो एक लाइन बना देंगे इस प्रकार। शुरू में 180 डिग्री का कोण बनाना है तो बिल्कुल सीधा बनेगा तुम्हारा ये वाला। फिर 90 डिग्री का कोण बनाना है तो 90 डिग्री इस प्रकार बन जाएगा यहाँ पर। फिर 60 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री यहाँ बनेगा, और फिर ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार कुछ पाई चार्ट बनेगा जो तुम अच्छे से बना करके देखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम्हें करना है। आगे अगला देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है और पेपर को अच्छे से देख लेना ताकि तुम्हारा कल कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। निम्नलिखित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 64 का घनमूल तुम्हें निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका घनमूल निकल जाएगा 4। 512 का जब अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालोगे तो घनमूल इसका आ जाएगा 8, ठीक है। इस निकालना। निम्न में से प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो गुणधर्म का नाम हमें लिखना है, तो हमें दिख रहा है 1 से गुणा कर रहे हैं, फिर 1 को इससे गुणा कर रहे हैं, फिर भी मान वही आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये गुणात्मक तत्समक है। कौन सा है, गुणात्मक तत्समक, तत्समक ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद -19 बटे 29, 29 बटे -19 बराबर 1 आ रहा है, तो ये इसका व्युत्क्रम है, इसी का व्युत्क्रम है ये, तो ये व्युत्क्रम है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम, ध्यान रखना, गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। इस प्रकार बस लिखना है डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें हमें इन आकृतियों में मतलब हमें एक्स वाई के मान निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है समांतर चतुर्भुज है, काय समांतर चतुर्भुज है, और हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, इक्वल होती है, मतलब 3x इक्वल होगा, 3x जो है वो इक्वल होगा 18 के। इसे हल करोगे तो 3 से 18 कटेगा, 18 में मतलब 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 6 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी प्रकार 3y - 1 है, ये इक्वल होगा 26 के, ये 1 इधर आ जाएगा, मतलब 3y इक्वल हो जाएगा 26 + 1 के, बन जाएगा 27, और ये 3 चला जाएगा 27 के डिवाइड में, जब भाग दोगे तो बचेगा कितना, 9। तो एक आंसर तो हो जाएगा इसका 6, एक आंसर हो जाएगा 9। इसी प्रकार हमें इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान रखना y+7 है, y+7 है, ध्यान रखना, ठीक है। y+7 में ये y+7 इक्वल होगा 20 के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब y+7 जो है वो इक्वल होगा किसके, 20 के। इसके इक्वल करने पर जब हम y को इधर लेकर के जाएंगे तो 20 - 7 बचेगा, 20 में से 7 जब माइनस करेंगे तो बनेगा 13, ठीक है। y का मान आ जाएगा 13। इसी प्रकार x + y जो है वो इक्वल होगा 16 के। y का मान हमारे पास आ गया 13, तो y का मान यहाँ रख देंगे, तो x + 13 बराबर बनेगा 16। ये 13 जाएगा इधर माइनस में, जब माइनस में लेकर के जाओगे तो x बराबर बनेगा 16 - 13, और 16 में से जब 13 घटाओगे तो बचेगा 3, मतलब एक आंसर बनेगा 13, एक आंसर बनेगा 3, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 19वां कि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु जब 714 रुपये में बेची जाती है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत तुम्हें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखना। जब भी हमें बट्टा निकालना हो तो हम अंकित मूल्य में से घटा देंगे
सेलिंग प्राइस को, ठीक है। अंकित मूल्य में से मार्किंग प्राइस में से घटा देंगे सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य को। तो हमारे पास जो है 840 माइनस 714, इसको जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास कितना, 126 रुपये। हमें निकालना है बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत जो होता है, बट्टा प्रतिशत का सूत्र होता है कि बट्टा कितना है, हमारे पास जो डिस्काउंट था, छूट थी, वो कितनी थी, उसमें डिवाइड करेंगे हम किसका, उसके अंकित मूल्य का, मार्किंग प्राइस का, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो यहाँ पर जो बट्टा था वो था 126 रुपये, मार्किंग प्राइस थी वो थी 840 रुपये, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब तुम इससे सोल्व करोगे तो बनेगा 15, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। तो शुरू में तो ए बी को ऐसे करोगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी, ए बी को बी से करोगे तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर, ये हो जाता आंसर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगले क्वेश्चन में x माइनस 4 को किसे, x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो उसके लिए x को पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 3 से, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x प्लस 3 से। इसके बाद जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करते हैं, देखना, पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2x से। चलो इसे डायरेक्ट करके बताता हूँ। x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3x। 4 को 2x से करोगे तो ये बनेगा 8x, और 4 को 3 से करोगे तो ये बनेगा 12। इसके बाद ये दोनों समान पद हैं तो घट जाएंगे, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x यहाँ बचेगा और माइनस का 12 पीछे रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप तुम्हें पेपर का सॉल्यूशन अच्छे से मिल गया होगा, और वीडियो को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी इस पेपर के बारे में पता चले कि किस लेवल का उनके पेपर आने वाला है। और पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करना। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स।